नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए के घटक दल जदयू ने अपने प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण शुरू किया। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा दिया टिकट। राजद ने 20 उम्मीदवारों को दिया टिकट। दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव और दुष्कर्म मामले में ही फरार चल रहे अरुण यादव की पत्नी को मिला पार्टी सिंबल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता। और विधान परिषद के शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन पत्र भरने का काम समाप्त। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के मुख्य सहयोगी दल जदयू ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बीच सिंबल का वितरण शुरू कर दिया है। आज पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के बीच सिंबल का वितरण किया। आज जिन उम्मीदवारों को जदयू में टिकट दिए गए उनमें प्रमुख रूप से राज्य के कैबिनेट मंत्री जय कुमार सिंह, संतोष कुमार निराला, शैलेश कुमार और कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शामिल हैं। जय कुमार सिंह को दिनारा से, शैलेश कुमार को जमालपुर से, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद से और संतोष कुमार निराला को राजपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। डुमरांव से महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजुम आरा को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है। गौरतलब है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले चरण को देखते हुए दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों को उनके चयन और संबंधित विधानसभा सीटों के बारे में सूचना दे दी है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपने 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को शाहपुर और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को रामगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है। दुष्कर्म के ही एक मामले में फरार चल रहे संदेश के निवर्तमान विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को पार्टी ने संदेश विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। सावित्री देवी को चकाई से, सुधा यादव को जहानाबाद से और शिवचंद्र राम को पातेपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इधर महागठबंधन के एक अन्य घटक दल भाकपा माले ने भी अपने 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पटना में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने तरारी से सुदामा प्रसाद, अगियाव से मनोज मंजिल, आरा से कमरुद्दीन अंसारी, डुमरांव से अजीत कुमार सिंह, दरौली से सत्यदेव राम और जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के तहत कई निवर्तमान विधायकों का टिकट कटा है। वहीं दोनों गठबंधन के घटक दलों को अपनी जीती हुई सीटें भी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़नी पड़ी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों के नए गठजोड़ के कारण एनडीए और महागठबंधन दोनों में कई मौजूदा विधायकों को अपनी पार्टियों के टिकट गंवाने पड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 2015 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जो अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ है। नए चुनावी समीकरणों के कारण दोनों ही पार्टियों को सीटों की अदला बदली करनी पड़ी है या छोड़नी पड़ी है। महागठबंधन में भी नए सहयोगियों के जुड़ने से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को अपनी मौजूदा सीटें वाम दलों के लिए छोड़नी पड़ी हैं। राजद ने झंझारपुर और कांग्रेस ने मांझी क्षेत्र की अपनी जीती हुई सीट वाम दलों के लिए छोड़ दी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। एनडीए आज बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा कर सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। इस सिलसिले में आज एक बार फिर दिल्ली में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी उपस्थित थे। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अधिकृत किया है। सूत्रों ने बताया कि गया, जहानाबाद और पूर्णिया जिले में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने से नाराज होकर महागठबंधन छोड़ चुकी विकासशील इंसान पार्टी ने नये चुनावी समीकरण के संकेत दिए हैं।
पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीटों के तालमेल को लेकर दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वीआईपी एनडीए में शामिल हो सकती है। प्लूरल्स पार्टी ने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनका पहले से किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं रहा है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के निवर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं काराकाट विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के अरुण कुमार ने अपना नामांकन पत्र भरा। गोविंदपुर और हिसुआ विधानसभा क्षेत्रों से भी एक एक निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सम्पन्न कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री अरोड़ा आज चुनाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण इस बार चुनाव में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों से मतदाताओं में विश्वास जगाने के हर संभव प्रयास करने को कहा। बैठक में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि 2 व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जरूरत पड़ने पर और व्यय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। इस अवसर पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अधिकारियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे लोगों के बीच आयोग के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अधिकारियों की आज बैठक हुई। बैठक में झारखंड से सटे सीमावर्ती हिस्सों में सघन जांच अभियान चलाने का फैसला किया गया। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन का काम समाप्त हो गया। आज अंतिम दिन पटना स्नातक क्षेत्र से 15, दरभंगा स्नातक क्षेत्र से 9, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से 11 और कोसी स्नातक क्षेत्र से 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आज 5 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से 9, तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से 5 और सारण शिक्षक क्षेत्र से 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 22 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 नवंबर को मतों की गिनती होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोविड-19 के 907 नये मामलों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 195 मामले सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण से 45, गोपालगंज से 38, बेगूसराय से 33 और मुजफ्फरपुर तथा पूर्णिया से 35 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 12,833 है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। इसी अवधि में 74,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमितों की संख्या 86,23,000 से अधिक हो गई। वहीं एक दिन में 903 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,02,685 हो गई है। नई दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा हाथों की स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं सिर्फ 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को अपने यहाँ के हालातों को देखते हुए संस्थानों को खोलने या नहीं खोलने संबंधी फैसले लेने की छूट दी है। बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। स्कूल प्रबंधन को कोविड-19 से संबंधित हर एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। संस्थानों में इमरजेंसी केयर टीम भी बनानी होगी।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 3,000 रूपये प्रतिमाह भुगतान के दावे को गलत बताया है। YouTube वीडियो में इस तरह का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि सरकार ऐसी किसी भी योजना के तहत प्रतिमाह 3,000 रूपये नहीं दे रही है। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने JEE एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट JEEADV.ac.in पर देख सकते हैं। IIT बॉम्बे जोन के चिराग फलोर ने पहला स्थान, जबकि लड़कियों की श्रेणी में IIT रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल ने टॉप किया है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर स्थित एक घर से एक ही परिवार के 4 सदस्यों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आशंका जताई जा रही है कि सभी सदस्यों की हत्या 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। मामले की जांच की जा रही है। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र से पुलिस और SST की टीम ने छापेमारी कर 1,70,000 रूपये बरामद किए हैं। पटना STF और खगड़िया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रूपये के इनामी अपराधी सुरेश यादव को आज खगड़िया के मुरकाही से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी की हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। बक्सर जिले के डुमरांव से पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 50 किलो गांजा, शराब की बोतलें और हथियार बरामद किए हैं। कटिहार जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र के द्वाशय पंचायत स्थित एक तालाब में स्नान करने के दौरान एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वैशाली जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 800 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के घटक दल जदयू ने अपने प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण शुरू किया। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा दिया टिकट। राजद ने 20 उम्मीदवारों को दिया टिकट। दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव और दुष्कर्म मामले में ही फरार चल रहे अरुण यादव की पत्नी को मिला पार्टी सिंबल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता। और विधान परिषद के शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन पत्र भरने का काम समाप्त। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। बैठक में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। इधर लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल पर पटना में बैठक आयोजित की गयी। लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर जदयू ने कहा है कि चुनाव परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा ने उन्हें चुनाव में गठबंधन का नेता चुना है। पहले चरण की 71 सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच 4-5 सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों पर आपसी सहमति बन गई है। दोनों दल आज पटना में बैठक करेंगे। इधर महागठबंधन के घटक दल सीपीआई ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीपीआई ने 2 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राम नरेश पांडेय और बछवाड़ा से अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया गया है। राजद ने पिछले चुनाव में अपनी जीती हुई झंझारपुर सीट सीपीआई के लिए छोड़ दी है। वहीं सीपीएम ने भी महागठबंधन कोटे से प्राप्त 4 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम की संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशियों के चयन और घोषणा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अधिकृत किया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गया, जहानाबाद और पूर्णिया जिले में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हम पार्टी को अब जदयू से मंजूरी का इंतजार है। गौरतलब है कि भाजपा और जदयू के बीच समझौते के तहत जदयू अपने कोटे से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को विधानसभा की सीटें आवंटित करेगा। विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने से नाराज होकर महागठबंधन छोड़ चुकी विकासशील इंसान पार्टी ने नए चुनावी समीकरण के संकेत दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीटों के तालमेल को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वीआईपी राजग में शामिल हो सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह ने भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।